देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है कि एक कोई लिफ्ट है और वो वी नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है और इसके अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल कितना बेटा थीटा, और उसके ऊपर क्या पड़ा एक एम मास का लोड। तो आपको बोला जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक इन टी नॉट सेकेंड वेयर ब्लॉक इज एट रेस्ट। मीन्स ब्लॉक किस में है, रेस्ट में, और उस कंडीशन में टी नॉट सेकेंड में जो फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क किया वो निकालना है। टी नॉट सेकेंड में जो फ्रिक्शन फोर्स ने क्या किया बेटा, वर्क किया है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ड्रॉ बाय द FBD ऑफ एम मास ब्लॉक। सबसे पहले क्या बनाते हैं, एम मास ब्लॉक का क्या बनाते हैं, एक FBD। क्या बनाओगे, FBD। तो जैसे ही FBD बनाओगे तो इसका जो वेट फोर्स होगा वो वेट फोर्स कहाँ की ओर होगा बेटा, देखो वेट फोर्स कहाँ की ओर होगा, नीचे की तरफ। कहाँ की ओर होगा mg, नीचे की तरफ। जैसे कि इसके ऊपर जो वेट फोर्स लगेगा कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की तरफ। दूसरी बात, ये इस एंगल से, इस और वर्टिकल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, थीटा। तो इसके कारण इसका कौन सा कंपोनेंट है, इधर आएगा mg cos थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कौन सा आएगा बेटा, mg sin थीटा। ये सब आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ। और ऊपर की तरफ कौन सा आएगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg sin थीटा। इसको कहाँ लेके जाना चाहेगा, नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। मींस फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगा, इससे ऊपर की तरफ। कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कौन सा एंगल, कौन सा फोर्स है बेटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। और इस एक्सिस के अलोंग इसका कौन सा कंपोनेंट आया है, mg cos थीटा, mg cos थीटा। वैसे ही इस एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ये भी कितना एंगल बना रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स थीटा। कितना बना रहा होगा, थीटा। ये आपके पास कितना था, थीटा। कितना था, थीटा। यहाँ से चेक करो, ये टोटल थीटा, ये 90 है टूरा, ये टोटल कितना है आपके पास 90। तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा। कितना बचा, 90 माइनस थीटा। ये भी टोटल कितना हुआ, 90। तो ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये कितना हुआ, थीटा। ठीक है। वैसे ही इसका दो कंपोनेंट है फ्रिक्शन फोर्स का, एक तो ये वाला कौन सा, Fr cos थीटा, और एक ऊपर की तरफ आएगा कौन सा आएगा बेटा, Fr sin थीटा, Fr sin थीटा। समझ में आता है। अपने ने नेट फोर्स निकाल लिया। नेट फोर्स की मीन्स आपको सारे के सारे कंपोनेंट पता लग गए कौन कौन से। इस कंडीशन से, इस FBD से आपके पास क्या पता लग रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है रेस्ट कंडीशन में, एट रेस्ट जो Fr की वैल्यू है वो किसके बराबर है बेटा, mg sin थीटा। Fr की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, mg sin थीटा की। अब आपको क्या निकालना है, और इस Fr के थ्रू आपको क्या निकालना है बेटा, वर्क डन। फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन निकालने के लिए इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ Fr। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ Fr कौन सा आया, Fr cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा आया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ Fr कौन सा आया बेटा, Fr sin थीटा, Fr sin थीटा और एंड Fr cos थीटा। अब आपको बोला क्या जा रहा था, वर्क डन के लिए। और ये लिफ्ट नीचे की तरफ v नॉट वेलोसिटी, v नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से कहाँ चली है बेटा, नीचे की तरफ। कहाँ चली है, नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट और मास। जो डिस्प्लेसमेंट होगा मास और लिफ्ट का वो तो सेम होगा। कितने टाइम में निकालना है, टी नॉट सेकेंड में। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होगा, क्योंकि v नॉट कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है इसके लिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। तो उस कंडीशन में अपने पास सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो v नॉट इनटू टी नॉट, v नॉट इनटू टी नॉट। s की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, v नॉट इनटू टी नॉट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, आपको पता है फॉर्मूला, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा।
तो यहाँ से F की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या थी? फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ कौन सा लोगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये लिफ्ट चल रही है किसमें? वर्टिकल। किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स का आपके पास जो कंपोनेंट आएगा वो भी कौन सा आएगा? सिर्फ वर्टिकल वाला। कौन सा आएगा? वर्टिकल वाला। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा था? एफ आर साइन थीटा। एफ आर साइन थीटा इनटू एस की वैल्यू। एस की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है बेटा? वी नॉट इंटू टी नॉट। वी नॉट इंटू टी नॉट। यहाँ तक समझ में आता है? इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आ रही वो कहाँ की ओर आ रही है? एस की वैल्यू नीचे की तरफ है और फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन क्या बन रहा है? देखो, एफ आर साइन थीटा वी नॉट इंटू टी नॉट। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? माइनस का। जैसे इसको माइनस इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। नेक्स्ट, माइनस का एफ आर की वैल्यू किसके बराबर थी? एम जी साइन थीटा की। तो एफ आर की जगह अपने क्या रख सकते हैं? एम जी साइन थीटा। और जैसे ही रखोगे तो एम जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू वी नॉट इंटू टी नॉट। वी नॉट इंटू टी नॉट। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका किस में आया हुआ बेटा? AIEEE। किस में आया हुआ है? AIEEE। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से देख लेना। थैंक यू।